धन्यवाद धन्यवाद खुदावन प्रभु यीशु मसीह। एक बार फिर आपका बहुत ऐसे धन्यवाद देते हैं लॉर्ड। एक बार फिर आपने हमें मौका दिया खुदावन कि हम शाम की सभा में आ सके खुदा और उस प्रभु भोज को ले सके खुदा जो आत्मिक तौर से आपने सुबह से अभी तक हमें दिया है खुदावन। प्रभु जी मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक प्रभु भोज खुदावन उस समय जब आप चलते फिरते थे लॉर्ड अपने चेलों के साथ किया करते थे और एक समय आया कि वो आत्मा 120 के अंदर आ गई और खुदावन वैसे ही आज के दिन फिर एक बार आप उस प्रभु भोज को लेकर आए कि एक समय हमारा आ जाए कि वो आत्मा हमारे अंदर आ जाएगा कि हम उस आत्मा को लेकर यहाँ से चले जाएं क्योंकि वो थियोफनी यही मौजूद है, वो हमसे बातचीत करती है। प्रभु मैं आपका बहुत धन्यवाद देता हूँ कैसे आपने सुबह हमसे बात करी और खुदावन एक नकल करने वाले को दिखाया लॉर्ड कि कैसे कुछ लोग आज एंड टाइम संदेश में खड़े हो गए जो नकल कर रहे हैं खुदावन। अब आप ही जानते हैं खुदावन की कौन सच्चा है और कौन नकल करता है क्योंकि नबी ने प्रचार किया उस 3 प्रकार के विश्वासियों पर कि कोई ढोंगी है तो कोई अविश्वासी है लेकिन एक है जो विश्वासी है खुदावन। और नबी ने कहा वो मैं हूँ, अगर वो एक जाएगा वो मैं हूँ। वैसे खुदावन हर एक का आज दुल्हन कलीसिया में विश्वास है खुदा कि वो कोई भी वो विश्वासी अगर वो होगा तो वो मैं हूँ। हाँ प्रभु उस विश्वास को आप कायम रखें लॉर्ड कि हम उस मार्ग में चले जो खुदा का है लॉर्ड। प्रभु आप रहम करें। मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कैसे खुदावन एक जूनियर जैक्सन नाम का व्यक्ति था खुदा जो नबी के समय में था लॉर्ड। वो अच्छा खासा मैसेज में चल रहा था लेकिन एक समय उसने अपने ही लिए बाहर जाने का दर्शन देख लिया, उस स्वप्न को देख लिया लॉर्ड। और जब आई बात खुदावन तो वो बाहर हो गया। यानी खुदावन कौन अंदर है कौन बाहर है ये आपके हाथ में खुदा और कब वो वहाँ से चले जाए कोई नहीं जानता। प्रभु हम में से हर एक पर आप रहम करें, आपका अनुग्रह हो लॉर्ड कि हम उस अनुग्रह के तले आते हैं कि हम में से हर एक उस रैप्चर का भागी हो सके, उस वचन का भागी हो सके खुदा जिसके लिए आज वचन उतर आया है, जिसे आपने एक ब्राइड को चुना है खुदावन। ये चुनावी प्रेम आपका है तो हम में से हर एक को मैं आपके हाथों में सौंपता हूँ कि जब हम इस मेज में आए खुदावन तो उस आत्मा को साथ लेकर आए जो आपने हमें दिया है। मैं आपसे रहम मांगता, आप ही अगुवाई करें खुदावन, आप ही अपने दास का उपयोग करें कि उनके अंदर से आप बात करें लॉर्ड और हमें उस मेज के लिए तैयारी बख्शे लॉर्ड। मैं आपसे रहम मांगता, आपका धन्यवाद दूँ। जितने भी आए खुदा आप उन्हें बहुत आशीष बहुत बरकत, जितने अगर नहीं आ पाए खुदावन तो आप उन्हें उनका भाग दें कि प्रभु जी वो आत्मा उन्हें खींच लाए लॉर्ड। तो मैं आपका धन्यवाद दूँ, आप ही अगुवाई करिए और हमारे विश्वास को बढ़ाइए कि आपने कहा ये वो समय आ गया कि मैं तुम्हारे चरणों के नीचे जो नकल करने वाले उन्हें कर दूंगा कि वो लोग तुम्हारे चरणों के नीचे आ जाएंगे। तो खुदा मैं आपका धन्यवाद देता हूँ कि वो नकल करने वाले अब उजागर होने वाले हैं क्योंकि एक दुल्हन है जो यहाँ से उड़ाई जाने वाली है। तो प्रभु आज हम अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं, कैसे मंगलवार को प्रीच हुआ कि हम अपने आप को बेवकूफ़ ना बनाएं। हाँ लॉर्ड हमें उस आत्मा को पहचानना होगा अगर हम ब्राइड हैं तो। प्रभु जी आप रहम करें, आपसे रहम मांगते हैं, आपकी प्रशंसा आपकी तारीफ बढ़ाइए। आपका बहुत धन्यवाद, हर एक बातों में आपका धन्यवाद, आपकी अगुवाई करें। हर एक बातों में धन्यवाद देते हुए इस प्रभु यीशु मसीह के नाम से सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उनसे करूँगा मैं जान पहचान। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उनसे करूँगा मैं जान पहचान। सर्वशक्तिमान यीशु है महान, उनसे करूँगा मैं जान पहचान।
सर्वशक्तिमान है मेरे भाई बहन। अगर हम उनसे जान पहचान करेंगे तो हमारा एक मार्ग है जो सही हो जाएगा। हालेलुया। क्योंकि वही जब हम उनसे मांगते हैं तो वो हमें प्यार देते हैं, वही है जो हम उनसे ज्ञान मांगते हैं तो ज्ञान देते हैं। तो क्या वो पवित्र आत्मा नहीं देंगे? हालेलुया। आइए गीत और गाएं। 146 आपके फजल से मसीहा मिल गई है मुझको। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया जीवन मेरा, आज याद था। आपके फजल से मसीहा मिल गई है नजात, बदल दिया
हमारे प्रभु यीशु मसीह के फजल से आज हम यहाँ पर हैं मेरे भाई बहन, क्योंकि उन्होंने अपनी रूह यानी कि वो रूह एकदम पाक और पवित्र हमें दी। यानी हम कितने खुश नसीब है मेरे भाई बहनों कि खुदावन का फजल हम पर हुआ। हालेलुया, जिसके हम काबिल भी न थे। हम अपनी बढ़ाई तारीफ करते रहते थे, लेकिन खुदावन ने कहा कि हे जक्कई झट नीचे उतर आ। हालेलुया, समय आ गया कि तेरे घर में उद्धार आए। वैसे ही आज इस भिलाई शहर में उद्धार आया मेरे भाई बहन, और वो चाहता है कि हम उनके साथ बैठे, हम उनके साथ चले। कैसे नबी ने एक प्रचार किया, सर्व की राह। जब भी सर्व की राह प्रचार होती है तो वहां पर कैन और हाबिल आता है, एसाव और याकूब आता है, मूसा और बिलाम आता है। वैसे ही यहाँ पर ये कहो कि संस्थाओं की 999 कलीसिया और एक दुल्हन आती है, लेकिन वहां पर एक मार्ग है मेरे भाई बहनों। जब भी नाम कैन और हाबिल का है, अपने आप को हाबिल की जगह रखना। जब भी एसाव और याकूब का नाम है, अपनी जगह याकूब की रखना। हालेलुया। जब भी मूसा और बिलाम का नाम आए, अपना नाम मूसा की ओर रखना। जब आप इस तरीके से देखोगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि खुदावन ने मेरे बारे में कुछ बताया कि कैन का स्वभाव मेरे अंदर है। क्या मेरे अंदर खुदा यानी उस हाबिल का स्वभाव है? वो जब खुदावन बात कर रहे होंगे ना, आपको ऐसा ही लगेगा कि वो हाबिल मैं हूँ। हालेलुया, वो याकूब मैं हूँ। आमीन। क्योंकि वो अड़ंगेबाज था। क्या हम में से कोई अड़ंगेबाज था मेरे भाई बहनों? हम कुछ चीजों पर अड़ंगा लगाते थे, लेकिन खुदावन ने हमें चुना। हालेलुया। खुदा का बहुत धन्यवाद हो, क्योंकि समय आ गया है कि वो बताए कि याकूब की कुछ ब्लड लाइन यहाँ पर मौजूद है, जिन्हें वो उड़ा कर ले जाएंगे। आमीन। हालेलुया। एक गीत और गाएंगे। धन्य धन्य आपका यीशु, हम कहते बारंबार, आपकी होवे जय जयकार प्रभु, हम कहते बारंबार। आइए इस गीत को गाएं। धन्य धन्य यीशु, धन्य धन्य आपका यीशु जी, हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपका यीशु जी, हम कहते बारंबार। आपकी होवे जय जयकार प्रभु, हम कहते बारंबार। धन्य धन्य आपका यीशु जी, हम कहते बारंबार। धन्य धन्य
जी हम जय जयकार हालेलुया। मैंने एक पैरा नहीं गाया क्योंकि उसके बारे में मुझे पता नहीं। आत्मा दान बलिदान करो, हम कब से आस लगाए। खुदावन ने आत्मा भी दे दिया, बलिदान भी दे दिया। तो मैंने इस गाने को शायद नहीं गाया, शायद इसका प्रकाशन मेरे पास नहीं है, तो मैंने केवल 2 ही पैरा गाया। और मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगा। जब मैं मार्टिन भाई को सुन रहा था, मैं सोचा कि इसे गाऊं, क्योंकि खुदावन ही उस धन्यता के योग्य है, क्योंकि हमसे कोई है जो बड़ा है। क्योंकि दुल्हन पहले नहीं आ रही है, पहले प्रभु आ रहा है, और प्रभु ने किसी को भेजा जिसके नीचे दुल्हन आ रही है, और वो है हमारे नबी भाई ब्रैनम, जिसके नीचे हम पोषित हो रहे हैं, जिनके अंदर खुदावन आए। हालेलुया। आज मौका हमारे पास है मेरे भाई बहन, कि हम प्रभु का धन्यवाद करें, क्योंकि वही बारंबार हमारे पास आते हैं और हमसे कहते हैं इस वचन को मान लो, क्योंकि ये वचन जो आया है ये तुम्हारा है। हालेलुया। वो विश्वास तुम्हारा है, क्योंकि यहाँ पर्वत है, जो चांद सितारे हैं वो खुदा की बढ़ाई कर रहे हैं। क्या हम बढ़ाई ना करें मेरे भाई बहनों? आज हमारी बारी है, क्योंकि हमें पाप कपट से मुक्त किया खुदावन ने, और कह रहे हैं कि तुम्हारे हृदय में मैंने एक तेज भरा है। हालेलुया। जिससे कि तुम खुदा की जय जयकार करो। हालेलुया। आइए हम ऑली बिली गाते हो भाई को समय। आमेन। चरणों में आते हैं खुदावन, इस सुंदर समय के लिए आपके बड़े शुक्रगुजार हैं कि आपने मौका दिया हम आपके वचन में पाए जाते हैं। आपने मौका दिया हम आपकी मेज में शामिल हो सके बोलते हैं। आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रभु। फिर एक बार उस आत्मा की भरपूरी के तहत हमसे बातें करें। उन्हें पाया हुआ पवित्र आत्मा है, इस पूरी जगह अपने कंट्रोल में ले लें, और स्वयं प्रभु जी आप हमारा इस्तेमाल करें और हमसे बोलिए, बातचीत करें खुदा। आपकी समझ हर एक के अंदर आ जाए प्रभु जी। बीमार या निराश हताश ना हो प्रभु, आप संपूर्ण विधि चंगा करें। आप अपने आत्मा के द्वारा उन्हें शांति दें, मददगार होइए। आपका वचन और उसका रिवलेशन बहुत ऐसे यहाँ से बोला जाए। आपका धन्यवाद। सारी बातों में आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए वो हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन।
मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार में आने वाला है। और वचन पढ़ेंगे हम मत्ती की समाचार और उसका 24 अध्याय 7 वचन से इवन 3 वचन से पढ़ रहा हूँ। जब वो जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होंगी, तेरे आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। क्योंकि जाति जाति और राज्य राज्य पर चढ़ाई करेगा, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। आइए अपने सरों में पढ़ें। प्रभु यीशु मसीह वचन के पढ़ जाने पर आप हमें आशीषित करें, और पिता स्वयं आए, हमें अपनी बातों से आप खुदावन अपने प्रकाशनों से अवगत कराएं। आपके नाम की जय हो लॉर्ड। आपके लहू की अधीनता में आते हैं, मेरा इस्तेमाल करें, इस पुलपिट का इस्तेमाल करें, अपने वचन को बहुत आयत से बोलें। वो हमारे उद्धार करता जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से बैठे। सबको जय मसीह की। जय मसीह। एक बार प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि खुदावन ने मौका दिया उनके वचन में आ सके। आमीन। और जैसे कि हमारी स्टडी चल रही है अलीसिया कालो, और उसी में से एक ब्रैनम ने ये चैप्टर उठाया कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा के उस घड़ी में बचाए रखूंगा। आमीन। आप जानते हैं इस पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बोल सकते हैं, लेकिन नबी ने बताया कि ये बात वो है कि जो चुने हुए हैं, यानी वो परीक्षा में पढ़ रहे हैं, कोई दो राहें नहीं। हालेलुया। जो विश्वासी किस्म का तबका है उन पर परीक्षाएं आ रही हैं, इसमें कोई दो राहें नहीं। आमीन। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु का कि वो आपको एक जीवित आशा के तहत ये बातें कर रहे हैं कि तुम चिंता नहीं करना, मैं परीक्षा के उस घड़ी में तुम्हें संभालूंगा। सच बात है। वो मुझे और आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम धीरज धरना। सिचुएशन को देख करके क्या कहते हैं, तुम वो मत हो जाना, कमजोर मत पड़ जाना। कई बारी ऐसे सिचुएशन आते हैं कि हम कहते हैं कि प्रभु अभी तुरंत हमें उत्तर चाहिए। सही बात है, अभी तुरंत हमें चंगाई चाहिए। खुदा कह रहा है बेटा थोड़ा सा धीरज धरो, थोड़ा सा सब्र करो। हालेलुया। सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ, आमीन। लेकिन तुम उस सब्र के साथ विश्वास करो। आप सोचिए कितने दिन बाद एक छुटकारे का मैसेज नूह के पास आया और उस पर उसने 120 साल मेहनत करी। क्या धीरज नूह का था और उसके घराने का था। आमीन। आमीन। एक प्रतिज्ञा का मैसेज आया अब्राहम के पास और उसने 25 साल उसका इंतजार किया। क्या धीरज उसका था। आमीन। उस बीच वो कई परीक्षाओं से गुजरा,
लेकिन फिर उसके बाद जब 25 साल बाद बच्चा आ गया तो फिर परीक्षा कि ये एक बच्चे को मेरे लिए कुर्बान कर। आमीन। क्या वचन के साथ हालेलुया। सोचिए, तो भी वो विश्वासी बना रहा, अंत तक धीरज धरता रहा, क्योंकि वो वायदा जो खुदावन ने उससे किया कि तो विश्वासियों का पिता होगा, अब्राहम उस पर खरा उतरा। खुदा क्या भाई, मैं जान गया हूं बेटा कि तू मेरा डर भय मानता है। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरी बहन, बात ये कि खुदा अपने बच्चों की परीक्षाएं भी करता है, और अगर परीक्षाएं आती है तो उसका भरोसा केवल और केवल खुदा पर होना चाहिए कि जब परीक्षा आई है तो प्रभु ही है जो इस परीक्षा में हमें सफल कराएगा। आमीन। और परीक्षा की इस घड़ी में बचाएगा, इवन चाहे कैसे सिचुएशन क्यों ना हो, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की तारीफ करना ना भूलें। कहने का तात्पर्य ये है, अय्यूब कम परीक्षा में नहीं पड़ा। क्या गुनाह था अय्यूब का, आप बताइए? कोई भी नहीं। लेकिन तो भी वो ऐसी परीक्षा से गुजरा कि सब उसका घर बार खत्म, लगभग वो भी खत्म होने की कगार में आ गया, लेकिन वो अंत तक धीरज धरे रहा, अंत तक विश्वास करता रहा। हालेलुया। और तब प्रभु ने उसे एक संपूर्ण, एक दिव्य चंगाई के तहत खड़ा किया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। यही खुदावन करते हैं और हमेशा करते हैं और आज भी करते हैं। अगर आप उन्हें देख पाए तो वही एकमात्र प्रभु कल, आज और हमेशा एक समान यहाँ मौजूद है। वही नबी उसकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि खुदावन का धन्यवाद हो कि वो मुझे हर एक सिचुएशन में बचाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कई दफा हो सकता है हम भूल जाते हैं, लेकिन खुदा नहीं भूलता। वो हमें उन परीक्षाओं से बचा के निकालता है जो हम पर आती है। आएंगी, कोई इशू नहीं है, परीक्षाएं आएंगी, सताव आएगा, प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, नबी ने बोला। आमीन। लेकिन तुम विश्वास करना खुदा। हालेलुया। हालेलुया। उसका नाम बहुत बहुत, और वो खुदा मुझे और आपको बचाता है। हम देख सकें उसे, पहचान सकें कि क्या प्रभु मुझसे और आपसे कहना चाह रहा है। सच बात है। आपको मालूम, मत्ती 24 जो मैंने पढ़ा, ये खुदावन अंत के समय की बातें कर रहे हैं। इवन नबी ने बताया कि ये जो भी यीशु मसीह कह रहे थे वो हर एक मोहरों से रिलेट करता था, इवन इन 7 कलीसियाई कालों से रिलेट करता था कि एक एक युग ब्रदर ब्रैनम ने और प्रभु यीशु मसीह ने इस वाक्य में प्रचारा। आमीन। मत्ती 24 वो एक पहली मोहर से लेके 7 मोहरे तक प्रचार रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। क्या प्रचार रहे हैं वो? बिल्कुल। लेकिन दृष्टांतों में। धन्यवाद हो कि इस युग में एक नबी को खुदावन ने भेजा और मत्ती 24 का दृष्टांत उन्हें समझा दिया। हालेलुया। हालेलुया। पढ़िए मत्ती 24:3 से हम पढ़ते हैं, क्या खुदा कहना चाह रहे हैं। जब वह जैतून पहाड़ पर बैठा था तो चेलों ने एकांत में उसके पास आकर कहा, हमें बता कि ये बातें कब होगी, आपके आने का और जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। बहुत आगे देख लिए चेले। सही बात है, सबर नहीं है उन्हें, उतावलीपन में, हड़बड़ी में। हालेलुया। लेकिन खुदा बता रहा है, बेटा ये इतना आसान नहीं है कि तुम अभी बोलो और मैं बता दूं। हाँ, लेकिन दृष्टांतों में बताऊंगा, जैसे हर बार बताता हूँ। और आगे यीशु ने उनको
उनको उत्तर दिया, हाँ। सावधान रहो, हम्म। कोई तुम्हें ना भरमाने पाए। कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। आप है वचन के साथ, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आएंगे, आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, मैं मसीह हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। ये कौन है? पहला घुड़सवार, पहली मोहर का आपको याद है, जो एक पवित्रीकरण के साथ आ रहा है। आमेन। ये सफेद घुड़सवार है, इसका मतलब पवित्र आत्मा है, पवित्र जन है, और वो प्रेम के बाण चला रहा है, ऐसा बोल के लोगों ने भ्रम फैला दिया। लेकिन धन्यवाद हो, नबी ने कहा जो पूरी दुनिया सोचती है उससे फर्क रेवलेशन आज दूत ने मुझे दिया, और वो ये कि ये पहली मोहर का घुड़सवार मसीह नहीं, मसीह विरोधी आत्मा है। आमीन। जो उसके नाम से तो आ रहा है, लेकिन वास्तव में उसके नाम का इसमें एक भी अंश नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। क्या है वचन से? और आगे पढ़िए। तुम लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। हाँ, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हाँ जी, और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होगी जी। तब वे क्लेश देने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे वैर रखेंगे। बिल्कुल। तब बहुत से ठोकर खाएंगे और एक दूसरे को पकड़वाएंगे और एक दूसरे से बैर रखेंगे। बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। ये सारी चीजें अंत के समय में घटेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये शुरू से लेके प्रभु ने आज के युग तक की बात को चेलों को बता दिया। आमीन। लेकिन आगे कहते हैं, परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, उसी का उद्धार होगा। उद्धार उसी का होगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ हो। आप देखेंगे कि ये सारी चीजें जब नबी प्रचार रहे थे, उसके बाद वो आगे आते हैं। ये मत्ती 24:3 से लेके इवन 15 तक और 16 तक ये छठी मोहर उन्होंने प्रचारी, यीशु मसीह ने। और जब सातवीं मोहर का समय आया, सातवीं मोहर को वो दृष्टांतों में ले गए। अंजीर के खोपले, आमीन, अंजीर के पेड़ से दृष्टांत सीखो। 32 वचन में पढ़ रहा हूँ। ये दृष्टांत सीखो कि जब उसकी डाली कोमल हो जाती है और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो निकट है, वरन द्वार ही पर है। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। जैसे प्रकाशित वाक्य में सातवीं मोहर दृष्टांत में चली गई, एक आध घड़ी का सन्नाटा है बोल के, वैसे ही यीशु मसीह यहाँ दृष्टांतों में चेलों को वो सारी मोहरें बता दी। आमीन। लेकिन इसमें से जो हिस्सा आज के वचन का निकला वो ये था कि जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। आप जानते हैं हर एक युग में, हर एक काल में, हालेलुया, एक ऐसी चीजें आई, एक ऐसे विरोध आया जिसने मसीहत को दबाने की कोशिश करी, उन विश्वासियों को दबाने की कोशिश करी। लेकिन कई थे जो धीरज धरे रहे, कई थे जिन्हें मालूम था कि प्रभु है जो हमें बचाएगा, उसका वचन है, पवित्र आत्मा है जो हमारी रक्षा करेगा। हालेलुया, हालेलुया। चाहे उसके लिए हमें जान क्यों ना देनी पड़े, हम तैयार हैं। वो कुर्बान हो गए हंसते हंसते। आमीन, आमीन। लेकिन धन्यवाद हो कि जैसे ही वो उस दशा में पहुंचे, खुदावन ने उन्हें एक नए वस्त्र के तहत अपने अंदर बुला लिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने धीरज धरा। जो अंत तक धीरज धरेगा,
हालेलुया। हालेलुया। एक जगह यदि तुम मृत्यु तक विश्वासी रहे, आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। जो अंत तक धीरज धरेगा उद्धार उसी का होगा। धीरज, आमीन। धन्य है वे जो धीरजवंत हैं। आइए हम पढ़े अभी क्या कह रहे हैं। 122 से मैं पढ़ता हूँ। प्रकाशित वाक्य 3:10, क्योंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामे रखा है, इसलिए मैं भी तुझको परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अब देखिए उसके धीरज के वचन से उसका क्या तात्पर्य है। इब्रानियों 6:13 से 15 मैं चाहूंगा पढ़े भैया हिंदी में। इब्रानियों 6:13 से 15। खुदा ने अब्राहम से प्रतिज्ञा करते समय जब शपथ खाने के लिए किसी को अपने से बड़ा न पाया तो अपने ही शपथ खाकर कहा, मैं सचमुच तुझे बहुत आशीष दूंगा और तेरी संतान को बढ़ाता जाऊंगा जी। और इस रीति से उसने धीरज धरकर प्रतिज्ञा की हुई बात प्राप्त की। आप है वचन के साथ। खुदा ने ये देखा कि कोई भी मुझसे बड़ा नहीं है क्या? इसलिए उसने अपनी ही शपथ खाई। आप है वचन के साथ। क्योंकि आप देखें कि शपथ खाने से वो जो वायदा था वो पक्का हो रहा था। कई लोग उस वायदे को पक्के करने का एक चिन्ह रखते थे। चिन्ह ये कि शपथ धरो, शपथ खाओ, किसकी? इसकी, उसकी, माँ की, बाप की, दादे की, परदादे की, अपने से किसी के बड़े की। हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? लेकिन जब खुदा ने शपथ खाई तो कौन है खुदा से बड़ा? कोई नहीं। तो उसने अपनी ही शपथ खाई। अगर आप इसी वचन में जो हमने पढ़ा इब्रानियों 6:13 से 15 नीचे जाएंगे तो वहां लिखा है, क्योंकि खुदा का झूठा ठहरना अनहोना है। दैट इज व्हाई उसने ये शपथ खाई। और आगे पढ़िए। मनुष्य तो अपने से किसी बड़े की शपथ खाया करते हैं। हाँ, और उनके हर एक विवाद का फैसला शपथ से पक्का होता है। बिल्कुल, शपथ के साथ उनके विवाद का फैसला पक्का हो जाता है। हालेलुया। और आगे, इसलिए जब खुदा ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसका उद्देश्य बदल नहीं सकता, जी। उस शपथ के को बीच में लाया ताकि दो बेबदल बातों के द्वारा जिनके विषय में खुदा का झूठा ठहरना अनहोना है, झूठा ठहरना अनहोना है, दृढ़ता से हमारा ढाढ़स बंध जाए, जो शरण लेने को इसलिए दौड़े हैं कि उस आशा को जो सामने रखी हुई है प्राप्त करें। वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है। तो कहने का तात्पर्य है कि खुदा अपनी शपथ खिला के, मतलब अपनी शपथ खा के ये बताना चाह रहा है कि जो वायदा मैंने तुमसे किया है वो सत्य है। अब ये शपथ खिलाना, नबी इसे वचन के साथ कनेक्ट कर रहे हैं कि खुदा अपने वचन के विषय में कह रहा है, जो कोई वचन उन्होंने बोला है मेरे और आपके सामने, ये खुदा की शपथ है। आप है वचन के साथ। ये क्या है? खुदा की शपथ। क्योंकि जब आप शपथ लेते हैं तो कुछ पढ़ते हैं। आमीन, आमीन। क्या आप है वचन का? आप कभी शपथ समारोह देखे हैं जो मंत्री लोग और तमाम लोग लेते हैं? तो देखेंगे कि एक शपथ पत्र उनके सामने रखा जाता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो शपथ पत्र को यूं उठाते हैं, मैं शपथ लेता हूं इस मंत्री पद की कि अपने होशो हवास से, दिलो दिमाग से इस कार्य की अवधि को पूरा करूंगा और इसे मानूंगा और देश की रक्षा करूंगा और क्या कहते हैं, करप्शन को खत्म करूंगा। तमाम चीजें वो शपथ लेते हैं, कोई दो राय नहीं। तो ये शपथ कैसे लेते हैं? वो लिखी हुई चीजों से।
तो आप जानेंगे कि ये जो कुछ खुदा का वचन मेरे और आपके सामने लिख के दे दिया गया, ये खुदा का शपथ पत्र है। हालेलुया। कि जब कोई नहीं मिला शपथ खाने के लिए, तो खुदा ने अपनी ही शपथ खा के कहा, मैं शपथ लेता हूं। हालेलुया। इस वचन के हर एक वाक्य को पूरा करूंगा। जो कुछ मैंने तुमसे कहा है उसे पूरा करूंगा। मैंने अगर तुमसे आशीष बोली है, मैं आशीष दूंगा। मैंने अगर बोला है कि मैं तुम्हारा रैप्चर कराऊंगा तो कराऊंगा। मैंने अगर बोला है कि मैं तुम्हें नया बदन दूंगा तो दूंगा। हालेलुया। खुदा का शपथ पत्र है। 12 संदेश खुदा के शपथ पत्र का प्रमाण है। हालेलुया। हालेलुया। उसके वायदे के वचन का प्रकटीकरण है। आमीन। जब उसने अपने आप को किसी से बड़ा नहीं पाया, तो अपनी ही शपथ खाकर कहा। अब देखिए नबी क्या कहते हैं 123 में। आप देखें, आत्मा यहाँ खुदा के वचन के बारे में बोल रहा है जो हमें दिया गया। आमीन। ये कौन सा वचन है? ये वचन जो मैं और आप पढ़ते हैं, हालेलुया। यही खुदा की शपथ है। अब आप जाने हम क्यों कहते हैं कि वचन का एक भी बिंदु टल नहीं सकता या झुटलाया नहीं जा सकता, क्योंकि शपथ खाएगी भाई। और शपथ का मतलब ये होता है सच से भी ऊपर। आमीन। क्या आप है वचन के साथ कि इसमें झूठ तो मिलेगा ही नहीं आपको। हालेलुया। हालेलुया। झूठ का कोई अंश नहीं इसमें। कहते हैं ना कि कसम खा तो तक पता पड़ेगा तो झूठ नहीं बोल रहा है, झूठ नहीं बोल रही है। आमीन। लेकिन दुनिया में लोग झूठी कसमें खाते हैं, झूठी शपथ खाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ये बात करें खुदा के शपथ पत्र की जो मेरे और आपके सामने रखा, जो कि उसका वचन है जो हमें दिया गया। हालेलुया। इसे झुटलाया नहीं जा सकता। आमीन। जब पौलुस कह रहा है कि जिस रात यीशु मसीह पकड़वाया गया, उसने रोटी ली और धन्यवाद करके तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी कहा, ये प्याला है जो मेरे लहू में नहीं वाचा है, ये तुम्हारे लिए है। मेरी स्मरण की यही क्या करो। तो क्या ये एक शपथ है। हालेलुया। हालेलुया। जिसका हिस्सा प्रभु मुझे और आपको बना रहा है। आमीन। ये कोई झूठी बात नहीं है जो हम कर रहे हैं आज। हालेलुया। हालेलुया। ये एक शपथ लेना है मेरे भाई मेरी बहन। और शपथ इस बात की कि जो वचन बताता है मैं उसकी आज्ञा का पालन करूंगा, मैं उसे फॉलो करूंगा या करूंगी। आमीन। साफ साफ ब्रदर कह रहे हैं कि ये जो खुदा यहाँ देखो, आत्मा यहाँ खुदा के वचन के बारे में बोल रहा है जो हमें दिया गया है। आमीन। अब देखिए, उस वचन की पूर्ति का इंतजार करने के लिए धीरज की जरूरत है। हालेलुया। हालेलुया। जैसा कि इब्राहिम के मामले में भी था। आमीन। याद है आपको, सिद्ध मनुष्य के डिलडॉल में एक सीढ़ी धीरज की भी है। संयम, धीरज, आमीन, भक्ति, भाईचारे की प्रीति। हालेलुया। हालेलुया। कितना जरूरी है मेरे और आपके लिए धीरज धरना। अरे यार, खुदा तो बहुत लेट कर रहे हैं रैप्चर करने में। छोड़ो, टाइम है ही तो थोड़ा सा संसार में घूम लेते हैं, संसार की चीजों में और संसार के रंगमंच में हिस्सा ले लेते हैं। रैप्चर में तो देरी है। आमीन। रैप्चर में तो देरी है, तो दुनिया में थोड़ा सा मंडरा लिया जाए। नबी कह रहे यही तो है, धीरज धरना है। हमें धीरज किस बात पर धरना है? धीरज धरने का मतलब पता है क्या है? जब इंतजार करता है कि जो व्यक्ति बोला है, मुझे उसकी बात पे भरोसा है कि वो होगी बात पूरी, और चाहे जितने साल लग जाए मैं इंतजार करने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। जितने साल, यार उसने बोला है तो वो बात पूरी होगी। कब होगी मुझे नहीं पता, लेकिन होगी ये पता है।
तो मुझे उस होगी वाले बात के लिए इंतजार करना है, धीरज धरना है, तब मुझे रिवॉर्ड मिलेगा। आमीन। नूह को बोल दिया, बेटा देख मैं बारिश से इस पूरी पृथ्वी को बर्बाद करने जा रहा हूं। आमीन। सारे मनुष्य जाति का विनाश मेरी आंखों के सामने आ गया है और मैं इनमें से हर एक को बारिश के द्वारा नाश कर दूंगा, तमाम चीजें। हालेलुया। कब करूंगा डेट नहीं दिया खुदावन ने, बस बोल दिया कि मैं खत्म कर दूंगा। उनके नाम की तारीफ। और आप जानते हैं जिस दिन वो आखिरी पूर्वज जो आदम से लेके नूह तक जो थे, मतुसेला, आमीन, आखिरी दिग्गज जो बुजुर्ग व्यक्ति बचा था, जैसे ही वो प्रभु में सोया, हालेलुया, बाढ़ आ गई उसे। उनके नाम की तारीफ। ये चीजें थी, लेकिन नूह ने धीरज धरा भाई, बहुत लंबा समय इंतजार किया उसने और प्रभु के वायदे के साथ खड़ा रहा, निश्चित, और उस काम को करता रहा जिस पर उसने विश्वास किया, क्योंकि विश्वास कामों में प्रकट होता है। हालेलुया। अब देखिए आगे, और यही बात अब्राहम के लिए, अब्राहम के मामले में थी कि वो धीरजमंद था। कैसे? वो ऐसा टिका रहा उसकी बातों पर जैसे कि उसको देख रहा है जो अदृश्य है। आप है वचन के साथ? अब्राहम इस तरीके से धीरज धरा जब खुदा ने कहा कि मैं तुझे और सारा से एक बेटा दूंगा। वो ऐसा विश्वास कर रहा है कि बेटा मेरे हाथ में है, जो अभी दिखाई नहीं दिया बेटा, वो कह रहा है मेरे हाथ में आ गया। इस तरीके से विश्वासी बना रहा। हालेलुया। कैसे? नबी बता रहे हैं 3 तरह के विश्वासी वाले संदेश में कि अब्राहम और सारा जा रहे हैं हॉस्पिटल की रजिस्ट्री करवाने कि हमारे लिए एक बेड रजिस्टर कर दो कि हमारा एक बेटा होने वाला है। हॉस्पिटल के वो जो रिसेप्शनिस्ट है और नर्स है उनको देख के उनका मजाक बना रहे इस उम्र में। आमीन। उसने ऐसे विश्वास किया कि जैसे हाथ में बेटा है मेरे। हालेलुया। वो उसे देख रहा है जो अदृश्य है। आमीन। कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ा विश्वास में। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़ गई। कैसे मैंने बताया कि वो जा रहे हैं सुपरमार्केट में और छोटे छोटे बच्चे के, लड़के, बेबी बॉय के कपड़े खरीद रहे हैं, जो उन्हें मालूम था लड़का होगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। ऐसा उसने विश्वास किया, वो धीरजवंत रहा और तब फिर अंततः ये वचन उसके जीवन में पूरा हुआ। आमीन। यह है तरीका जिससे खुदा अपने लोगों को धीरज धरना सिखाता है। क्यों? यदि वह अपने वचन को उसी समय भौतिक प्रकटीकरणों के रूप में पूरा कर दें जिस पल आपने प्रार्थना की, तो आप कभी भी धीरज नहीं रखना सीखोगे, बल्कि जिंदगी के साथ और अधिक उतावले हो जाओगे। सही बात है? खुदा ने, आपने प्रार्थना करी, तुरंत काम कर दिया, हर बार यही हो रहा है, तो आपके अंदर धीरज नहीं रहेगा कोई भी बात में, क्योंकि अब वो तुम काम करोगे दूसरे चीजों में, धीरे धीरे ना अंदर में एक वो आ जाएगा कि भाई मैं प्रार्थना करता हूँ तुरंत काम हो जा रहा है, प्रार्थना करता हूँ तुरंत, कोई दिक्कत नहीं मेरे को, मैं तो बस प्रार्थना करूंगा सब चीज हो जाएगा, मैं प्रार्थना करूंगा मेरा जो शेयर है वो बढ़ जाएगा। अब वो चीजें संसार की ओर खींचने लगेगी, आपकी उतावली, आपकी हड़बड़ाहट, वो चीजें अब गलत रास्तों में आपको धकेलने लगी। दैट इज वाई खुदा एक सुई रखता है ताकि धीरज धरो तुम। वो व्यक्ति जो प्रार्थना कर रहा है और लुकीमिया का कैंसर गायब हो जा रहा है,
बड़ी बड़ी बीमारियां गायब हो जा रही, उन्हीं के पेट का दर्द ठीक नहीं हो रहा है। लेकिन उन्होंने धीरज धरा कि एक दिन खुदावन मुझे इस दर्द से आजादी देने जा रहे हैं, चंगाई देने जा रहे हैं, और वो समय होगा मेरी दिव्य चंगाई का। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत मारो। 1965 वो ईयर था। हालेलुया। दिसंबर का महीना, जब वो प्रचार कर रहे थे श्वेत फाख्ता के पंखों पर। हालेलुया। और कैसे उन्होंने गवाही दी कि वो सातवीं फाख्ता मुझे मिल गई। एक आवाज आई, आमीन, तेरा दुश्मन मर गया, मैंने चंगाई पा ली अपनी पेट की बीमारी से। प्रभु का धन्यवाद। उस टाइम पीरियड पर, अब जबकि वो प्रभु में सोने जा रहे हैं, एक एक्सीडेंट होगा और वो 6-7 दिन अब हॉस्पिटल में रहेंगे और उसके बाद प्रभु में सो जाएंगे। उससे पहले ही उनको वो दिव्य चंगाई मिली। हालेलुया। खुदा धीरज धरना सिखाया। ब्रदर ब्रैनम ने कभी उस पर संदेह नहीं किया। चंगाई नहीं में कोई दिक्कत नहीं, सेवा तो हो रही है खुदा की, सेवकाई में तो कोई बाधा नहीं आ रही। आमीन। बताते हैं ऐसा असहनीय दर्द होता था, कभी कभी लगता था कि आज मेरा आखिरी दिन है। हालेलुया। लेकिन सेवकाई चलती रही भाई मेरी बहन। प्रभु के नाम की तारीफ प्रशंसा बढ़े। वो भाई धीरज था। आज बारी मेरे और आपकी है। खुदा ऐसे धीरज धरना सिखाता है कि अब बहुत देर हो रही, थोड़ा संसार की ओर मुड़ जाए। नहीं मेरे भाई मेरी बहन, अब या तब कभी कुछ भी हो सकता है। बाद में नहीं कहना कि हमें समझाया नहीं गया, हमें बताया नहीं गया। आप है वचन के साथ। हर दिन खुदावन चेतावनी दे रहा है, आपको समझा रहा है, वचन के द्वारा समझाइश दे रहा है, पहचान करा रहा है कि कुछ है जो तुम्हारे सामने घटने जा रहा है। Something is fixing to happen. कुछ है जो घटने के लिए तैयार है। हालेलुया। आप बस धीरज धरें, इंतजार करें। आमीन। धन्यवाद प्रभु, वो वायदा पूरा होगा ही। आइए मैं इस सत्य को और पूर्णता के साथ सामने रख कर दिखाता हूँ। कौन से सत्य को? कि आप कभी भी धीरज धरना नहीं सीखोगे अगर तुरंत प्रार्थना का जवाब आ गया तो। हालेलुया। तुरंत जवाब नहीं आता। इब्रानियों 11:17 कहता है, विश्वासी से अब्राहम ने परखे जाने के समय में इसहाक को बलिदान चढ़ाया, और जिसने प्रतिज्ञाओं यानी खुदा के वचन को ग्रहण किया था, अपने इकलौते बेटे को बलिदान चढ़ा दिया। आमीन। कैसे? अब आगे देखते। यहाँ ये अब्राहम की परीक्षा की गई, उसके द्वारा वायदे का वचन प्राप्त करने के पश्चात। पहले तो परीक्षा की गई, उसने धीरज धरा 25 साल, ताकि मुझे वायदा किया वो वचन मिल जाए कि मैं तुझे एक बेटा दूंगा तुझसे और सारा से। हालेलुया। 25 साल बाद वो वायदा किया वचन आ भी गया। क्या इसहाक वायदा किया वचन था? आमीन। 25 साल बाद वो बेटा आ भी गया। हालेलुया। तो ये क्या था? उस वायदे का पूर्तिकरण। वायदे के वचन का पूर्तिकरण होने के बाद भी परीक्षा। हाँ, इसहाक थोड़ा सा बड़ा हुआ। खुदा ने कहा, अब्राहम तड़के उठ और अपने लड़के को उस मोरिया पर्वत पर, मोरिया के लिए निकल जा। मैं वहां तुझे एक पहाड़ पर बुलाऊंगा, जहां पर तू उसे कुर्बान करना, अपने इकलौते बेटे इसहाक को। नाम मेंशन कर दिया, इसहाक को, जो कि प्रतिज्ञा की वो वचन है, प्रतिज्ञा की वो वारिस है। हमने कही हाँ ठीक है खुदावन, जैसा आप कहते मैं करूंगा। हालेलुया। उसकी परीक्षा की। आमीन। अब्राहम
की परीक्षा की गई, उसके द्वारा वायदे का वचन प्राप्त करने के पश्चात ज्यादातर ये सोचते हैं हमने खुदा के बढ़िया वायदों के लिए जैसे ही यीशु के नाम में प्रार्थना कर ली तब फिर कोई परीक्षा नहीं आ सकती। बात ऐसी नहीं है। वायदा के वचन आज भी आ गया है। आमीन। ये 7वीं मोहर आ गई, मतलब क्या है? ये वायदा किया हुआ वचन। लेकिन परीक्षाएं आज भी है जीवनों में, है मेरे भाई, बहुत है। हालेलुया। वो ये नहीं कह सकते कि मेरे जीवन में परीक्षाएं नहीं है, लेकिन ये जरूर कह सकता है उस परीक्षाओं में खुदा मेरे साथ है। कोई या तो अपनी परीक्षाओं को पकड़ के रोता रहे, कोई उससे उभर ही ना सके, और कोई कहता है चाहे जितनी परीक्षा आ जाए मेरा प्रभु मेरे साथ है। आमीन। मुझे बस उस प्रभु को पकड़ के धीरज धरना है। That's it. हालेलुया। क्या आप है वचन के साथ? ये कब हो रहा है? वायदा के वचन आने के पश्चात, एक सच्चा वचन आने के पश्चात परीक्षाएं। जब सच्चा वचन ही आ गया तब तो कोई परीक्षा नहीं होनी चाहिए। लोगों ने सोचा कि मसीह को कबूल कर लो, सच्चे वचन को कबूल कर लो तो फूलों का हार पहनाया जाएगा। जैसे ही आए अंदर पता पड़ा कि कांटों का तार थमा दिया सर में, यहाँ से खून बह रहा, वहां से खून बह रहा। और यही तो परीक्षा है। क्या इस परीक्षा की घड़ी में भी तुम धीरज धरे रहोगे? कि वायदा है मसीह का, तुम धीरज धरे रहे तो मैं तुम्हें परीक्षा की उस घड़ी में बचाऊंगा। आमीन। ऐसे कई केसेस है, आपने जैसे ही मसीह को कबूल किया, एक्सेप्ट किया, विश्वास किया, हाँ भाई यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लेने के लिए तैयार है, विश्वास करते हैं मैसेज सच्चा है, लोग चर्च पहुंचे, उनकी गाड़ियां गायब हो गई। तो फिर विचार आया, डाला, शैतान ने चालू कर दिया डालना कि देखा तुमने जब से इस वचन को थामा है तुम्हारे जीवन में कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। हमारी गाड़ी चोरी हो गई जो अब तक नहीं हुई, लेकिन जो धीरज धरता कहते हैं प्रभु और गाड़ियां दे देंगे। आमीन। लेकिन अनंत जीवन जब मैंने पकड़ लिया मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। जो धीरज धरता है वो उसके वचन है। कई इस सिचुएशन को देख के मतलब सहन नहीं कर पाते और वो बर्डन को झेल नहीं पाते और छोड़ जाते कि अरे भाई छोड़ो यार, नहीं हो पाएगा। हर कोई इस वचन के साथ एक होकर नहीं चल सकता मेरे भाई। जैसे ही वचन के साथ एक होकर के चलो, बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी जो आपको फेस करना पड़ेगा। ये तो शुरुआत है। बहुत सारी चीजें जीवनों में उतार चढ़ाव आएंगे जिसे मैंने और आपको देखना है, लेकिन विश्वास करना है कि ऐसे टाइम पे खुदा हमारे साथ होगा और वही हमें सहानुभूति दे के, आशीष दे के हमें लिए चलेगा। केवल उनकी ओर मुंतज़िर रहे। आमीन। आमीन। वो आपके हर एक जीवन की परिस्थितियों को ठीक करने के लिए तैनात है। तुम धीरज धरे रहे कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा। हालेलुया। तुम प्रार्थना करना कि एक दिन सब कुछ ठीक होगा। प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ संभव है। ज्यादातर ये सोचते हैं कि हमने खुदा के बढ़िया वायदों के लिए जैसे ही यीशु के नाम में प्रार्थना कर ली तब फिर कोई परीक्षा नहीं आ सकती। परंतु यहाँ के कहता है कि अब्राहम परखा गया वायदा मिल जाने के बाद। सही बात है, ये बिल्कुल सही बात है। भजन लिखने वाले ने के अनुसार जिसने यूसुफ की ओर इशारा करके बोला, भजन संहिता 105 अध्याय 19 में, जब तक कि उसका वचन ही नहीं आ गया तब तक यहोवा का वचन उसे कसौटी पर कसता रहा। मैं पूछता हूँ क्या गुनाह किया यूसुफ ने? अच्छा वो कोई गुनाह था भी नहीं, ये तो आप ही ने वरदान डाला था। ख्वाबों के द्वारा वो बता देता था क्या होने जा रहा है।
और ये चीज उसके भाइयों को खटकने लगी। आमेन। और उसने क्या किया, उसके भाइयों ने मिलकर उसे गड्ढे में डाल दिया, गड्ढे में डाला और फिर निकाल के बेच दिया। बेचा, वहां जाकर के वो सैनिक की पत्नी ने उस पर झूठा आरोप लगाया और वो जेल खाने में पड़ा रहा। भजन संहिता इसी में लिखा हुआ है 105 में, वो संकलों से बांधा गया। हालेलुया। हालेलुया। इन परीक्षाओं से होकर यूसुफ गुजर रहा है, लेकिन एक दिन उसके धीरज का फल खुदावन ने दिया और स्वयं राजा ने उसे बाहर निकलवाया और प्रधान के पोस्ट पर तैनात कर दिया। अब वो सब चीजों का अधिकारी हो गया। हालेलुया। हालेलुया। राजा की प्रत्येक संपत्ति का अधिकारी कौन बन गया? यूसुफ। अब जब यूसुफ चले तो हर एक घुटना झुक जाता था। हालेलुया। हर एक काम काज करने वाला, ठेले टपरी वाला नीचे आ जाता था काम बंद करके और घुटने पे हो जाता। कौन आ रहा है? यूसुफ आ रहे हैं। आमीन। घर जाके पढ़िएगा 105 अध्याय भजन संहिता। आमीन। 125। खुदा हमें बहुतायत से बढ़कर और अनमोल वायदे देता है। उसने उन्हें पूरा करने का वायदा दिया है और वो करेगा। लेकिन हमारे प्रार्थना करने के समय से लेकर उत्तर पा लेने के समय तक जरूरी है कि हम अपने प्राणों में धीरज ग्रहण करना सीखें, क्योंकि केवल धीरजवंत बने रहने से ही हम में जीवन बना रहता है। हालेलुया। यदि कि प्रार्थना किया तुरंत उत्तर आ गया, कई बार ही नहीं आता। दानियल ने प्रार्थना करी, तुरंत उत्तर नहीं आ गया, कई दिनों के बाद आया। हालेलुया। हालेलुया। अय्यूब ने प्रार्थना करी, तुरंत नहीं आ गया उत्तर। आमीन। कई ऐसे सिचुएशंस थे जब इब्राहिम ने प्रार्थना करी, तुरंत उत्तर नहीं आया। आपको याद होगा सिस्टर होप और उनकी बेटी मर रहे थे दोनों हॉस्पिटल में। नबी ने घुटने पे आके प्रार्थना करी, खूब रो, प्लीज खुदावन बचा ले। खबर आई डॉक्टर के द्वारा ये दोनों नहीं है। आप है वचन के साथ। लेकिन ऐसा नहीं कि खुदा ने प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। एक दिन रैनम को जब वो सोए हुए थे उस अवस्था से उठा खड़ा किया। हालेलुया। हालेलुया। और वहां लेके गए उस छठे अय्याम में, और जो उनकी पत्नी और बेटी मर गए थे, प्रभु में सो गए थे, उन्हें ऐसी अवस्था में दिखाया कि नबी को मालूम चल गया कि मेरी प्रार्थना का उत्तर ये है। हालेलुया। मैंने कहा प्रभु मेरे बीवी बच्चों को बचा लो, प्रभु ने बचा लिया। आमीन। क्या आप है वचन के साथ? क्या उनके प्रार्थना का उत्तर मिला? मेरी बहन, प्रभु के नाम की तारीफ हो। भाई ब्रनम ने धीरज धरा, मुझे और आपने धीरज धरना है। जब हम धीरज धरते हैं तभी हम में जीवन बना रहता है। हालेलुया। हालेलुया। काश खुदा हमारी मदद करे कि हम ये पाठ सीख सकें, जैसा कि हम जानते हैं कि छठे युग के लोगों ने धीरजवंत होना सीखा था। हम इन महान मसीहों के जीवन के इतिहास को पढ़ते हैं, क्या ही अंतर हमें दिखाई पड़ता है कि उनकी और अपनी जिंदगियों के बीच, क्योंकि वे कितने धीरजवंत व शांत थे। और आज हम वो सभी कुछ है अर्थात उतावले और हड़बड़ी के द्वारा जीत लिए गए। सही बात है। छठे काल के लोग बड़े धीरजवंत थे, कह रहे हैं। दैट इज वाई उस काल की तारीफ कर रहा है प्रभु और कह रहा है तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा की उस घड़ी में संभाले बचाए रखूंगा। हालेलुया। हालेलुया। वो उनसे ये कहता जाता है कि क्योंकि तूने मेरे वचन को लिया है और उसे जिया है और इस प्रकार धीरजवंत बने, मैं तुझे परीक्षा के उससे बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। अब यहाँ पर फिर से हमें दो युगों का एक दूसरे से परत दर परत मिल रहा होना दिखाई पड़ता है, क्योंकि इस वायदे का संबंध अन्य जाति समयंतराल के अंत से है जो बड़े कष्टकाल में जाकर विलय हो जाता है। आपके वचन के साथ
जो संसार पर आने वाला है, जैसे नबी प्रभु कह रहे हैं वचन में कि मैं तुझे परीक्षा के उस समय बचा रहूंगा जो पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। हालेलुया। एक ऐसी विपत्ति, एक ऐसा कष्ट काल कहां आने वाला? सारे संसार में। आमीन। लेकिन चूंकि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है तो तुम कष्ट काल में नहीं जाओगे, ये कहना चाह रहे हैं। हालेलुया। छठे काल में कुछ वो बता दे रहे हैं खुदावन जो आगे आने वाले काल में मिलने जा रहा है। आमीन। प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। जो कि अन्य जाति समयंतराल के अंत से है, इसका संबंध बड़े कष्ट काल में, जो बड़े कष्ट काल में जाकर विलय होगा। सच बात है। 127 मैं तुझे परीक्षा की उस घड़ी से बचा रखूंगा जो पृथ्वी के रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। यह आयत इस बात की घोषणा नहीं है कि सच्ची कलीसिया कष्ट काल में जाएगी। यह आयत जरूर इस बात की घोषणा है कि सारी दुनिया कष्ट काल में जाएगी। हालेलुया। लेकिन खुदा बता रहा है मैं तुझे बचाऊंगा। आमीन। ये बताने का तात्पर्य ये नहीं कि तुम कष्ट काल में पड़े रहोगे फिर मैं आके बचाऊंगा, नहीं। कह रहे हैं मैं परीक्षा की उस घड़ी में तुझे संभाले रखूंगा, बचाऊंगा, जो सारी दुनिया पर उनके क्या कहते हैं परखने के लिए और सारे संसार पर पड़ने वाला है। हालेलुया। परीक्षा क्या है? ये प्रेशर, ये दबाव, ये सताव जो आज जीवन चल रहा है मेरे भाई बहन। आपको याद है कुछ दिन पहले एक बिल पास हुआ संसद में, माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह के द्वारा, जिस चर्च का रजिस्ट्रेशन नहीं वो चर्च नहीं, वहां पर कोई ऐसे मिल न सके और प्रचार न हो सके। प्रभु का धन्यवाद हो, उससे पहले खुदावन ने हमारे लिए बंदोबस्त कर दिया। तो प्रभु अपने लोगों के साथ है। आमीन। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पे लिखा है ये आयत इस बात की घोषणा नहीं है कि सच्ची कलीसिया कष्ट काल में जाएगी या उसमें से होकर गुजरेगी। यदि इसका तात्पर्य होता तो इसने वैसा ही कहा होता, परंतु इसने कहा मैं तुझे परीक्षा की घड़ी में बचाए रखूंगा। ये परीक्षा बिल्कुल वैसी ही है जैसी अदन की वाटिका में थी। ये एक बड़ा ही लुभाने वाला प्रस्ताव होगा जो खुदा की आज्ञा वाले वचन के ठीक विपरीत दिशा में ले जाने वाला होगा। फिर भी इंसानी तर्क के परिप्रेक्ष्य से यह बड़ी सही बात लगेगी, इतनी ज्ञानवर्धक और जीवनदायी कि पूरे संसार को भरमा देगी। यही तो हो रहा है। आमीन। बड़े बड़े खड़े हो गए हैं नामी ग्रामी लोग और कुछ अपनी बातें बता के लोगों को ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, देखो ये वचन में लिखा है और ये चीज ये है, ये चीज ये है, बोल के लोगों को भरमाने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमने मत्ती 24 में पढ़ा, झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और हो सके तो चुने हुओं को भरमा देंगे। हालेलुया। हालेलुया। हो सके तो, लेकिन चुने हुए भरमाए नहीं जाएंगे। आमीन। ये खुदा की शपथ है, वचन वायदा है। हालेलुया। हालेलुया। जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। आमीन। यदि इसका तात्पर्य वह होता तो वैसे ही कहता, परंतु इसने कहा मैं तुझे परीक्षा की घड़ी में बचाए रखूंगा। यह परीक्षा बिल्कुल वैसी ही है जैसी अदन की वाटिका में थी। कैसी थी? बड़ी लुभावने वाली बात। आमीन। कुछ तो बात तो इसमें कुछ तो सही है। आपको याद है जब मूसा ने सांप बनाया, नबी बोला यन्नेस यम्रेस ने जो फिरौन के साथ थे उन्हें अपना बना लिया। आमीन। तो लोगों को यह आ गया, अरे मूसा सांप बना सकता है छड़ी से, लेकिन भाई हमारे पास भी कम खुरापाती नहीं है। यन्नेस यम्रेस देखो इन्होंने भी बना दिया। वहां से कुछ लोगों का अट्रैक्शन उनकी ओर हो गया, कोई दो राय नहीं इसमें। दैट वाज जब बारी आई मूसा का विरोध करने की तो यन्नेस यम्रेस खड़े थे और उनके साथ 200 सभासद जुड़ गए थे
जिन्होंने शायद कभी आश्चर्य कर्म देखा यन्नेस यम्ब्रेस के द्वारा, वो जुड़ गया उसके साथ। बड़ी लुभावने वाली बात लगती थी उनकी भी, जब वो प्रचार करते थे। बिल्कुल मूसा जो बोल रहे हैं बिल्कुल ये भी वैसी ही बात है, इनमें भी कोई खामी नहीं है, तो क्यों इनकी क्यों नहीं माने, मूसा की क्यों माने? मूसा ही एक अकेला पवित्र है क्या? आप है वचन के साथ? क्यों माने? इनमें भी कुछ बात है भाई। आमीन। लेकिन खुदा ने बता दिया, कहा सुबह में बताऊंगा 6 से 9 के बीच में कौन खुदा का है और कौन खुदा का नहीं है। हालेलुया, प्रभु के नाम की तारीफ। ये बड़ी लुभावने वाली बात आज चल रही है। जैसे दानियल किताब में लिखा है, वो कुछ कहानियों के द्वारा, कुछ लुभावने वाली बातों के द्वारा लोगों को अपने वश में करेगा। आमीन। आप है वचन के साथ? यही बात है। ये बड़ा ही लुभाने वाला प्रस्ताव होगा, जो खुदा की आज्ञा वाले वचन के ठीक विपरीत दिशा में ले जाने वाला होगा। जो वचन बता रहा है ठीक उसके विपरीत होगा, लेकिन बात ऐसी होगी कि लगेगा कि नहीं वचन के सहित है, वचन है ऐसा लगेगा, लेकिन है वचन के विपरीत। और फिर भी इंसानी तर्क के परिप्रेक्ष्य से यह बड़ी सही बात लगेगी, इतनी सावधान ज्ञानवर्धक या जीवनदायी कि पूरे संसार को भरमा देगी और भरम देगी। कैथोलिक के और लुभावने वाली बातों में पूरा संसार भरम में आ गया। अब कोई कहे कि मैं कैथोलिक था लेकिन अब मैं मेथोडिस्ट हूँ, बैप्टिस्ट हूँ, प्रेस्बिटेरियन हूँ, पेंटिकॉस्टल हूँ, लेकिन शिक्षा उन्हीं की चल रही है। शिक्षा कैथोलिक की ही चल रही है, चाहे वो जितना विरोध कर रहे हैं आज कैथोलिक का, वो कैथोलिक की शिक्षा को ही मान रहे हैं। पिता पुत्र पवित्रात्मा रोमन कैथोलिक की शिक्षा, 25 दिसंबर उनकी शिक्षा। आमीन। ये 40 जो आता है ये उनकी शिक्षा, ऑल सोल डे ये उनकी शिक्षा, मरियम का जन्म उनकी शिक्षा, कई चर्चेस मान रहे हैं उसको। हालेलुया। और बताते अपने आप को सही, सब कुछ उसी की शिक्षा है। केवल मात्र चुने हुए ही होंगे जो भरमाए नहीं जाएंगे। आमीन। परीक्षा कुछ इस तरह से आएगी, देखिए बता रहे हैं परीक्षा भी कैसे आएगी, समझ रहे हैं? वही बात देखिए, ये एक एकीकरण आंदोलन यानी एक्यूमेनिकल मूव होगा, जो चालू हुआ एक बड़े ही सुंदर और आशीषमयी लगने, ये क्या है आशीषमयी लगने वाली तरीका? मसीह की प्रार्थना को पूरा करते हुए कि हम सब एक हो। याद है मसीह ने प्रार्थना करी, मैं केवल तुम्हारे लिए नहीं परंतु उनके लिए भी जो तुम्हारे वचन के द्वारा, हालेलुया, मेरे पास आएंगे। मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता हूं ताकि वे और हम एक हो। हालेलुया। जैसे मैं और खुदा एक है वैसे ही वो और तुम एक हो, हम सब एक हो। इस वाली प्रार्थना को लेके एक एक्यूमेनिकल मूव चालू हुआ 325 में, जो कि बड़ी ही आशीषमयी लगने वाले सिद्धांत स्वरूप आज राजनीतिक रूप से इतना शक्तिशाली हो चुका है कि वो सरकार पर दबाव बना सकता है कि सबको उस स्त्री के साथ जोड़ ले सीधे तौर से, या उन सिद्धांतों के मानने के माध्यम से जो अधिनियमित करके कानून में बदल दिए गए हैं कि कोई भी लोग वास्तविक कलीसिया के रूप में तब तक नहीं जाने जा सकते हैं जब तक सीधे तौर पर या अप्रत्यक्ष रूप से उस परिषद के नीचे एक भाग ना हो। अब है वचन के साथ, उस स्त्री के परिषद के नीचे, उस एक्यूमेनिकल काउंटिंग के नीचे जब तक उनका हिस्सा ना हो तब तक वो गिने नहीं जाएंगे कि ये चर्च है। कैसा टाइम आ रहा है, हालेलुया, भाई जिसके पास फेलोशिप कार्ड नहीं है वो फेलोशिप कर सकता नहीं है।
उसका चर्च करो बंद, और सारे फिर भागेंगे उसके पीछे, उस स्त्री के पीछे जो कि दुनिया का सारा धन लिए बैठी है। तो मैं गलत नहीं कही कि सारी दुनिया रोमन कैथोलिक शिक्षा में है। यही वो स्त्री है, बड़ी वैश्या, जो 7 पहाड़ों पर बैठी है। अगर आप वेटिकन का ब्लूप्रिंट देखें, नक्शा देखें, वो 7 पहाड़ों पर बसा हुआ है, जो प्रकाशित वाक्य के 17 अध्याय को पूरा कर रहा है। आमेन। बैंगनी रंग का वस्त्र पहने वो कहाँ बैठी? 7 पहाड़ों पर। हालेलुया। और वहां से पूरे दुनिया में एक सोर्स पहुंच रहा है, उसकी शिक्षा पहुंच रही है, एक सिलेबस पहुंच रहा है। मैं कहूँगा क्या प्रचार करना है, क्या नहीं करना है। आपको मालूम, कुछ सालों पहले उसने एक स्टेटमेंट दिया कि हम इस बाइबल को बदलने जा रहे हैं। काम चालू हो गया, क्योंकि अब लोग उसी वचन को पढ़ के बोर हो गए हैं, तो हम कुछ नया उसमें ऐड करने जा रहे हैं। जबकि वचन बताता है ना तो इसमें से कुछ निकालना, ना इसमें से कुछ जोड़ना, नहीं तो मैं जीवन की पुस्तक में से तुम्हारा भाग निकाल दूंगा। कुछ बढ़ाया तो उन विपत्तियों को जो मैंने मिस्र में बढ़ाई तुम्हारे ऊपर बढ़ाऊंगा। हालेलुया। साफ साफ बाइबल मना कर रही है उसको, लेकिन कह रहे बोर हो गए। लोगों के बोर होने से वचन खराब नहीं हो गया। वचन में आज भी एक सामर्थ्य, एक आकर्षण है। सच्चे विश्वासियों के लिए आज भी आकर्षण का केंद्र है। आदर वाले मैसेज में या यीशु की ओर देखो वाले संदेश में ब्रदर ब्रैनम शुरुआत में ही कह रहे हैं कि मैं खुश होता हूं उन लोगों को देख के कि मुझे आधा घंटा लगा, 15 से 20 मिनट लगा कि मैं गेट से मंच तक पहुंच पाऊं, क्योंकि लोग ऐसे भीड़ जमा करके रखे हैं। बोले इससे मेरे कोई तकलीफ नहीं हुई, बल्कि मैं प्रेरित हुआ और प्रेरणा से भर गया कि आज भी वचन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आमीन। लोग दीवारों पर लटके हुए हैं, क्या बोलने जा रहे हैं ब्रदर ब्रैनम बोल के, खुदा का पवित्र आत्मा हमसे क्या बात करने जा रहा है बोल के वो दरवाजों पर लटके हुए हैं। कई सुबह भोर से आ गए, बोले हम तो आए 9 साढ़े 9 बजे, लेकिन कई लोग 4 बजे से गेट खुला जैसे ही वो अंदर घुस गए। आमीन। ये बात है क्योंकि वचन उनके लिए आकर्षण का केंद्र है। अब देखिए क्या लिखा है, छोटे झुंड तो अधिकारों और सुविधाओं इत्यादि को खो बैठेंगे जिनके पास उनकी अधिनियमितता नहीं है। वो उन अधिकारों को, सुविधाओं को खो बैठेंगे जब तक कि वे सारी संपत्ति और लोगों के साथ आत्मिक अधिकारों को खो ही बैठेंगे। उदाहरण के लिए, यदि सभी शहरों में नहीं तो कई एक में अभी भी ये हाल है कि जब तक स्थानीय सेवकों की समिति ही स्वीकृति ना प्रदान कर दे, कोई जन किसी इमारत को धार्मिक सभाओं के लिए किराए तक पर नहीं ले सकता। कई जगहों में 1965 में ब्रदर ब्रैनम बोल रहे चालू हो चुका है। हालेलुया। तो सोचिए आज कितने बढ़ गया होगा ये चीज। आमीन। सेना, अस्पतालों इत्यादि में पादरी बनने तक के लिए ये सब अनिवार्य है कि एक त्रिएकतावादी एक्यूमेनिकल समूहों के द्वारा स्वीकार्य मान्यता प्राप्त हो एक पास्टर बनने के लिए। आमीन। जैसे जैसे ये दबाव बढ़ता है, और ये बढ़ेगा ही, विरोध करना और कठिन होता जाएगा, क्योंकि प्रतिरोध करने का अर्थ होगा अपनी सुविधाओं को खो बैठना। जैसे ही हम उनका विरोध करेंगे तो हमारा अधिकार छीन लिया जाएगा, फेलोशिप करना मुश्किल हो जाएगा, प्रेशर आएगा, दबाव आएगा, तुम्हारी किताबें छीन ली जाएगी। जब आप प्रतिरोध करेंगे अधिकारियों को खो बैठेंगे, और कई सारे होंगे जो उसके साथ चले जाने के लिए प्रलोभित भी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वे ऐसा महसूस करते हैं कि इस संस्थागत तंत्र में बने रहते हुए सार्वजनिक रूप से खुदा की सेवा करना, इससे तो बेहतर ही है कि खुदा की सेवा सार्वजनिक रूप से ही की ही ना जाए।
सही बात है, परंतु वे गलती करेंगे। आमेन। शैतान को झूठ का विश्वास करना शैतान की सेवा करना ही है। शैतान के झूठ का विश्वास करना शैतान की सेवा करना है। भले ही आप उसको यहोवा ही क्यों ना बुलाना चाह रहे हो, परंतु चुने हुए परमाय नहीं जाएंगे। आमीन। चुने हुओं के लिए एक रास्ता रहेगा। हालेलुया। जिसने मेरे धीरज के वचन को थामा है, आमीन, मैं उसे बचाऊंगा। और आगे चुने हुए केवल रखे ही न जाएंगे, बल्कि जैसे जैसे ये बढ़ता हुआ यानी पशु की मूरत को बनाकर स्थापित करने पर पहुंचेगा, संत जन रैप्चर में ले जा लिए जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। और ये छोटा सा सुहाना वो मनमोहक काम जो चालू हुआ था इफसुस में, एक संगति में, वो शैतान का एक राक्षस बन जाएगा जो सारे संसार को दूषित करेगा और धोखा देगा। इफसुस में चालू हुआ एक निकोलाइयों का काम, यानी एक मूर्ति पूजक सिद्धांत शिक्षा, एक खुदा के पवित्र आत्मा को साइड करके मनुष्य को अधिकारी कर दिया गया, छोटे रूप में चालू हुआ। लेकिन आज और इवन आगे भी एक बहुत विकराल रूप ले चुका है। हालेलुया। और भरमाने की कोशिश कर रहा है, धोखा देगा, क्योंकि रोमन कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों का कलीसियाई तंत्र एक साथ इकट्ठा हो जाने के द्वारा पूरे सांसारिक ताने बाने की सारी धन संपत्ति पर नियंत्रण ले लेगा और पूरी पृथ्वी को इस धार्मिक शिकंजे में लेने के लिए मजबूर करेगा या फिर उन्हें मार डालेगा, उनकी खरीदने बेचने की सुविधा समाप्त कर देने के द्वारा, जिससे उनका जीवन यापन चलता ये साधारणता के साथ पूरा हो जाएगा, क्योंकि वैश्या की पुत्रियां सारी की सारी वापस उसी के पास लौट चुकी हैं। कहते ही हम उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन लौट चुकी है शिक्षाओं में। इसी बीच रोम ने सोने की लगभग सारी आपूर्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। आप है वचन के साथ। नबी ने मोहरों किताब में बोला, दुनिया की सारी धन संपत्ति, सारा सोना उसी के पास है। हालेलुया। हालेलुया। इसका अधिकारी वो है। लेकिन यहूदियों के पास बॉन्ड्स और सारे कागजात है। आमीन। ठीक समय पर एक ठहरा हुआ समय है, बड़ी वेश्या वर्तमान समय की धन व्यवस्था को समाप्त कर देगी, सारे कागजातों को वापस ले लेने यानी अमान्य घोषित करने के माध्यम से वो बोलेगी ये कागजात कोई काम नहीं आएगा तुम्हारा। यहूदियों, आप है वचन के साथ, कहेंगे कागजात तुम्हारे कोई काम नहीं आएंगे, फिर वो भी बेवकूफ बन के दे देंगे कागजात। होगा ऐसा? हालेलुया। होगा। नबी बोल चुके, खुदा बोल चुका, ये बातें होंगी मेरे भाई। विनाश का पुत्र प्रकट ना हो, पाप का पुरुष। हालेलुया। वो पशु की छाप, पशु की मूरत। यहूदियों के पास बॉन्ड्स है और ठीक समय पर बड़ी वेश्या वर्तमान समय की धन व्यवस्था को समाप्त कर देगी, इकोनॉमी को। आमीन। और सारे कागजों को वापस ले लेने के लिए अमान्य घोषित करने के माध्यम से और सोने की मांग करेगी। बगैर सोने के सारी धन व्यवस्था गिर पड़ेगी, यहूदी फंस जाएंगे। सही बात है। और गठबंधन में आ जाएंगे कि लो भाई अब क्या ही करें, अब तो सोने के बगैर कुछ होगा नहीं, तो हम ये हुंडिया लेके ये बॉन्ड्स लेके करें क्या, रख लो तुम ही। यहूदी उन्हें अपना बॉन्ड्स दे देंगे। हालेलुया। वो फंस जाएंगे और गठबंधन में आ जाएंगे और फिर बड़ी वैश्या कलीसिया पूरे संसार पर कब्जा करेगी। समय आ रहा है। आमीन। लेकिन धन्यवाद हो, नबी ने वायदा किया, इवन खुदा ने वायदा किया कि खुदा अपने संत जन को रैप्चर में ले जा लेगा, जिन्होंने धीरज धरा है, जिन्होंने उसके वायदे के वचन को थामा है, जिन्होंने उसकी पवित्र आत्मा के प्रकाशन का अनुकरण किया है, जिन्होंने रैप्चर होगा इस वायदे पर अपनी इंतजारी सहमति दी है। हालेलुया। ये जो कुछ ये वचन कहता है या बताता है वो कुछ और नहीं बल्कि सत्य है। ये खुदा की शपथ है मेरे भाई। कब होगा ये नहीं पता, लेकिन होगा ये पता है। हमें क्या करना है? केवल धीरज धरना, उसके
वायदे के वचन का अनुकरण करना है, उसकी बातों का अनुकरण करना है। आमीन। जो सच्चे विश्वासियों के लिए रखा है, फिर वो आशीष अब या तब उसे मिलने जाती है, कोई नहीं रोक सकता इसे। हालेलुया। आज इतना पैसा इसके पास आया कहाँ से? क्यों कह रहे हैं ये सारे धन संपत्तियों का अधिकारी है, सारा धन इसके पास है, क्यों कह रहे हैं? नबी ने समझाया इसके साथ कई ग्रुप जुड़े हुए हैं, कई अंडरवर्ल्ड जुड़ा हुआ है। अंडरवर्ल्ड जानते हैं? जो संसार, वो संसार जिसे हम नहीं जानते, लेकिन वो पूरी संसार पर कब्जा करके बैठा है, जो दिखाई नहीं देता। आप है वचन के साथ? एक अंधकार वाला संसार, एक बिल्डर ग्रुप का समूह। आमीन। इनके पास इतने पैसे कहाँ से आ रहे हैं? मैंने बताया सारी चीजें। और इवन आप यूथ मीटिंग सुनेंगे, जो भैया की, आशिफ भैया की, जो उन्होंने मोरों का प्रचार किया, वो सारी चीजें उन्होंने ओपनली, हर एक चीज को ओपनली पूरी चीजें को प्रचारा है कि कैसे वो बिल्डर ग्रुप के पास पैसा आ रहा है और उस पैसे को वो कहाँ लगा रहे हैं, और कैसे ये सारा पैसा जा रहा है रोमन कैथोलिक के पास। आमीन। वो गंदी फिल्में बनाते हैं, वो चीजें करते हैं, और उससे लोगों के पास से वो सारा धन वो लेते चले जा रहे हैं, और लोगों का परिश्रम, मेहनत और बढ़ता जा रहा है उस धन को कमाने के लिए, ताकि वो संसार में उस तमाम गंद के साथ जी सके बोल के, और उन्हें धन चाहिए, और वो सारा धन जा रहा है उनके पास। अब वो सारा धन फिर बिल्डर ग्रुप के जरिए और तमाम लोगों के जरिए, उन बिजनेसमैन के अंडरवर्ल्ड्स के जरिए, उन कैथोलिक के पास सब चीजों पर उसका अधिकार। हालेलुया। सारी धन संपत्ति उनके पास। अब एक ही चीज जो उसके पास नहीं है, वो है बॉन्ड्स, वो कागजात। लेकिन कैसे नबी बोल रहे हैं, वो क्यों ले लेंगे सोने की मांग करके कि भाई सोना दो तब तुम्हें खाना मिलेगा। अब यहूदी कहेंगे हमारे पास सोना तो है नहीं, तो क्या करें? अरे भाई ये कोई काम का नहीं है, कागज को भेज दो, चलो हमें गिरवी रख दो हमारे पास। उन्होंने कहा लो भाई, ये कागज क्या ही है बोल के गठबंधन उन्हें करना पड़ेगा मजबूरन। क्या सच है? चीजें आ रही मेरे भाई, धन्यवाद हो प्रभु का। प्रभु अपनी दुल्हन को तैयार करके रखा है, उसे दिन प्रतिदिन तैयारी दे रहा है, पोषित कर रहा है, हर एक वायदे के वचन के खुलासे के तहत उनसे हम कलाम हो रहा है, ताकि वो जान सके इन चीजों को, इन बातों को जो खुदा ने यहाँ रखी है, उनके लिए रखी है। हालेलुया। ये वचन, ये शपथ किसके लिए खाए खुदावन ने? मेरे और आपके लिए। प्रभु ने कहा कि जब कोई नहीं मिला अब्राहम के पास, तो उसने अपनी ही शपथ खा के अब्राहम से कहा कि मैं तुझे एक वारिस दूंगा, एक वायदा दूंगा, एक बेटा दूंगा। हालेलुया। प्रभु के नाम की तारीफ। इसलिए कहता हूं मैं, सबसे बड़े कोई है दुनिया में एक विश्वासी के लिए, तो वो खुदा है। उसका वायदा किया वो वचन, जो उसने शपथ खाया, वो उसे पूरा करेगा। कभी भी कुछ बोले और उसे पूरा ना करें तो वो खुदा नहीं है मेरे भाई। अगर उसने बोला है तो ये जरूरी हो जाता है कि वो बात पूरी हो। किसी के चाहने या ना चाहने से वो नहीं होगा, ऐसी बात है नहीं। आमीन। अब कौन चाहता है कि उसका पहलौठा मर जाए? कोई नहीं चाहता। लेकिन मिस्रियों के ना चाहने से बात बनी नहीं, पहलौठे उनके मरे, क्योंकि उनके पास मेमने का लहू नहीं था, उसके लिए एक प्रयोजन नहीं था। सारा प्रयोजन कहाँ था? गोशेन में, इजराइल के पास। हालेलुया।
उनके पास नबी था। आमीन। एक मीटिंग थी उनके पास कि अपने अलंगों में मेमने को मारना और उसका लहू लगाना। तब मारने वाला दूध जब आएगा तुम्हारे पहलोठे बच जाएंगे। तुम्हारे पास ये रास्ता नहीं है। हालेलुया। और मेमने के लहू में होते हुए वो बाहर निकले। नबी ने कहा ये अवस्था थी अनुग्रह की, वो अनुग्रह में निकले। हालेलुया। लेकिन आगे को उन्होंने ही व्यवस्था मांगी। ये खुदा नहीं देता व्यवस्था, व्यवस्था इजरायलियों ने स्वयं मांगी। खुदा तो अनुग्रह के तहत निकाला। जब व्यवस्था नहीं थी तो क्या था? अनुग्रह था। आमीन। ये अनुग्रह था जो उन्हें 20 लाख लोगों को निकाला। ये अनुग्रह था जो सीने पहाड़ तक उनके साथ रहा। लेकिन सीने पहाड़ पर उन्होंने व्यवस्था की डिमांड की। आमीन। और फिर खुदा ने उनकी डिमांड के अनुसार उन्हें दे दिया। आज आप जो मांगे खुदा देते हैं। तो ये सोचिए कि मैं मांगता क्या हूं, मैं मांगती क्या हूं। आप मांगे प्रभु मेरे घर की परिस्थितियां ठीक हो जाए, वो ठीक कर देंगे। लेकिन परिस्थितियां ठीक हुई और फिर आप संसार में निकल लिए। मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए, वो पैसा दे देंगे। आप फिर संसार में निकल लिए उस पैसे को लेकर, फायदा क्या हुआ? वही आप मांगे मुझे रैप्चर चाहिए तो वो दे देंगे, मुझे पवित्र आत्मा चाहिए तो वो दे देंगे, मुझे अनंत जीवन चाहिए तो वो दे देंगे। हालेलुया। आप मांगते क्या है ये डिपेंड करता है। प्रभु के नाम की तारीफ। इसलिए कुछ बोलने से पहले, मांगने से पहले सोचें कि मैं क्या मांग रहा हूँ, क्या मांग रही हूँ। बहुत सारी चीजें हैं जो आप मांग सकते हैं। आमीन। लेकिन जिसे मिलने के बाद भी आपका फायदा ना हो, उन चीजों को मांग के फायदा नहीं। वचन की समझ मुझे दे, वचन का ज्ञान मुझे दे, वचन पर चलना सिखाए। अब ये चीज मांगे आप तो शायद बाकी चीजें अपने आप आ जाएगी। हालेलुया। सुलेमान ने क्या मांगा? प्रभु मुझे आपकी प्रजा को चलाने के लिए ज्ञान चाहिए, क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं और कोई भी मनुष्य काबिल नहीं जो उस सर्वशक्तिमान खुदा की प्रजा की चरवाही कर सके। हालेलुया। खुदा ने कहा तूने बड़ी सही बात मांगी सुलेमान, इसलिए मैं तुझे समझ तो ज्ञान तो दूंगा ही, साथ ही साथ वो भी दूंगा जो तूने नहीं मांगा। और ना तो तेरे बाद ना तो तेरे पहले कोई ऐसा राजा हुआ या होगा जितने ऐश्वर्य से, धन से, संपत्ति से मैं तुझे भरूंगा। आमीन। ये किया खुदावन ने सुलेमान के साथ, क्योंकि उसने सही चीज मांगी। एक ऐसी चीज मांगने के द्वारा सुलेमान का जीवन बदल गया। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। धन्यवाद प्रभु। तो इसलिए खुदावन कह रहा है धन्य है वो जो धीरज धरते हैं। आमीन। धन्य है वो जो धार्मिकता के भूखे और प्यासे हैं, तृप्त किए जाएंगे। हालेलुया। धन्य है जिसे खुदा जिसके गुनाहों का लेखा नहीं होता। सारी धन्यता उनके साथ जुड़ी। आपको पता है मैं और आप खुदा का अनंत विचार है जो अपने समय पर प्रकट हुआ। और आप देखें जो कोई खुदा का विचार था जो अपने अपने टाइम पे प्रकट हुआ, उनके पास एक धीरज था। हालेलुया। जैसे आप मूसा को ले लें, मूसा के पास पेशेंस था, अब्राहम के पास पेशेंस था, नो डाउट। यहोशू के पास पेशेंस था,
हर एक जो उसका अनंत विचार था, जो अपने ही समय पर प्रकट हुआ, उसके पास एक पेशेंस था, एक धीरज था। अब यहाँ पर एक प्रजा जो प्रकट हुई उसके वचन के द्वारा, अनंत विचारों के द्वारा, तो ऑब्वियस हो जाता है कि इनके पास भी पेशेंस होना चाहिए, धीरज होना चाहिए। परिस्थितियों को देख के अपना विचार ना बदलें, अपने सोच ना बदले। जो वचन से तुम पैदा हुए हो उस पर टिके रहो, उस पर बने रहो। कैसे खुदा किस तरीके से आपको आशीषों के तहत लिए चलेगा आपको पता भी नहीं पड़ेगा। आप बस उस खुदा के काम को देखते जाएं बैठ के। हालेलुया। भरोसा करें कि खुदा जो करता है वो सही करता है। आमीन। खुदा के बच्चों के लिए हर बात मिलकर एक भलाई ही को लेके आती है। हालेलुया। प्रभु का नाम बहुत समझ रहे हैं आप। बजाय उसके आप कुछ भी नहीं, मैं कुछ भी नहीं। धन्यवाद। दैट इज व्हाई ये एक शपथ समारोह ही है। इस मेज में सहभागी होना एक शपथ ग्रहण करना है। मैं शपथ लेता हूँ, जो वचन तुम्हारे सामने पढ़ा जाता है ये एक शपथ है जिस पर आप हामी भरते हैं। इसके बाद कैसा सा जीवन मेरा और आपका दिखाई देना है, क्या कुछ हमारे साथ होना है, या आप अपना आपका क्या कहते हैं इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तिगत विचार और सोच है फिर आपकी। आमीन। ये आपका अपना डिसीजन है, ये आप पे डिपेंड करता है क्या आपने क्या करना। नबी ने कई दफा प्रचार करी चीजें, इसलिए अपना बाल ना काटे, और बहुत सारे जैसे कैसे आज अमेरिका की औरतें किस प्रकार से कपड़े पहन के घूमती हैं, वही कलीसिया की हालत, तमाम चीजें बोलते थे। लेकिन तो भी एक बहन उनके पास आ गई तो कहती है, ब्रदर ब्रैनम ये ब्लाउज की स्लीव कितनी होनी चाहिए? इतनी इतनी इतनी। नबी ने कहा, बहन जब पवित्र आत्मा आएगा तो तुम्हें बताएगा कि ब्लाउज की स्लीव कितनी होनी चाहिए। आमीन। मैं क्या ही बताऊंगा, पवित्र आत्मा आएगा तब तुम्हें बताएगा। खुदा से पवित्र आत्मा मांगो कह रहे हो, वो बताएगा कि तुम्हें करना क्या है, कब किस सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है। ये खुदा का पवित्र आत्मा सिखाएगा, समझाएगा। अगर आप खुदा का अनंत विचार है तो जरूर सिखाएगा। हालेलुया। यस, वी आर अनडिजर्विंग पीपल। हाँ, हम एक अयोग्य के लोग हैं, लेकिन धन्यवाद हो उस अमेजिंग ग्रेस का, उस अद्भुत अनुग्रह का, जिसने मुझे और आपको योग्य समझा कि हम इस मेज के पास आ सकते। उसने स्वयं हमें लेकर के आया। ये हमारी कोई काबिलियत नहीं है जो हम यहाँ आए हैं। हालेलुया। हालेलुया। हम आए हैं तो केवल उसके अनंत विचारों में थे बोलते। अगर उसमें नहीं होते तो नहीं आते, पढ़े रहते कहीं और या किसी चर्च में, विश्वास करते प्रभु यीशु मसीह पे, लेकिन गलत तरीके से। आमीन। लेकिन धन्यवाद हो प्रभु के उस अद्भुत अनुग्रह का, उस अलौकिक अनुग्रह का जो उसने मेरे और आपके लिए दिखाई है। ये चीज प्रभु हमें देता है, जिसके तहत मैं और आप यहाँ पर पाए जाते हैं। इसे मामूली में ना ले, महीने में एक बार हो रहा है तो मामूली सा हो गया, नहीं। हर संडे होता था तो मामूली सा हो गया था, नहीं। इसकी अहमियत बहुत है। मेरे को बताना नहीं पड़ना चाहिए कि आज प्रभु वजह, आपको खुद पता होना चाहिए। मैं इसलिए मैं अनाउंस भी नहीं करता, मैं बस है तो भाई है, बता चुके पहले से। सबको मालूम होनी चाहिए, खबर होनी चाहिए कि कोई मामूली चीज नहीं है। हालेलुया। कह रहे भाई हमें
पता ही नहीं था, हम उस तैयारी से नहीं आए। क्यों नहीं पता था? नहीं पता तो अपने मुंह पे कैलेंडर चिपका लो। आमीन। तब पता पड़ जाए, रिमाइंडर लगा लो मोबाइल में। याद रहता है आज किसका जन्मदिन, आज किसका एनिवर्सरी, आज किसका ये वो दुनियादारी। याद नहीं रहता कि आज प्रभु भोज है। आप है वचन के साथ। प्रभु का नाम बहुत बहुत मुबारक। इन चीजों से थोड़ा सा उठे ऊपर, अब आपको समझ में आएगा कि हम कहाँ पे हैं। मामूली चीजें मेरे पास बहुत बड़ी चीज है जो आप लेते हैं यहाँ। अगर कुछ है अंदर मत लें, मैं कह रहा हूँ। जिससे गुनाह के तो भागी नहीं होगे। अपने आप को सुधारे, परखे, जांचे वचन के द्वारा। क्या हूँ मैं क्या हूँ, मेरा घराना क्या है। दाऊद कह रहे जो कुछ है खुदा की ही ओर से। हालेलुया। तो प्रभु का नाम बहुत मुबारक हो। इस वचन के द्वारा आपको बरकत और आशीष दें खुदावन। आइए हम सब खड़े हो जाएं और वचन को पढ़ें। बहुत महान सौभाग्य है खुदा का कि मुझे और आपको मौका मिला कि हमारे बीच में ये प्रभु भोज खुदावन ने समय समय पर ठहराया है। एक तरीका है खुदा के साथ जुड़ने का। आमीन। जैसे नबी गीत गाया करते थे, अराउंड द टेबल ऑफ द लॉर्ड, कि इस खुदा की मेज के चारों ओर हालेलुया हालेलुया। एक सामर्थ पाई जाती है, आमेन। एक आशीष पाई जाती है, पवित्र आत्मा पाया जाता है। आमीन। चंगाई पाई जाती है। इस मेज को मामूली ना समझिए। हालेलुया। हालेलुया। ध्यान दें, क्योंकि ये बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। इसी रीति से उसने बियारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते हो और इस कटोरे में से पीते हो तो प्रभु की मृत्यु को जब तक वह ना आए प्रचार करते हो। इसलिए जो कोई अनुचित रीति से प्रभु की रोटी खाए या उसके कटोरे में से पिए, वो प्रभु की देह और लहू का अपराधी ठहरेगा। इसलिए मनुष्य अपने आप को जांच ले और इसी रीति से इस रोटी में से खाए और इस कटोरे में से पिए। क्योंकि जो खाते पीते समय प्रभु की देह को ना पहचाने, वो इस खाने और पीने से अपने ऊपर दंड लाता है। इसी कारण तुम में बहुत से निर्बल और रोगी है और बहुत से सो भी गए। यदि हम अपने आप को जांचते तो दंड ना पाते, परंतु प्रभु हमें दंड देकर हमारी ताड़ना करता है, इसलिए कि हम संसार के साथ दोषी ना करें। इसलिए हे मेरे भाइयों, जब तुम खाने के लिए इकट्ठे होते हो तो एक दूसरे के लिए ठहरा करो। यदि कोई भूखा हो तो अपने घर में खा ले, जिससे तुम्हारा इकट्ठा होना दंड का कारण ना हो। शेष बातों को मैं आकर ठीक करूँ। प्रभु की आशीष बड़े वचनों पर हो। आइए हम अपने घुटनों पर आ जाएं और 2 मिनट का समय है कि हम अपने आप को जांचें और परखें। फिर उसके बाद एक प्रार्थना के साथ हम भाई मूसा को और प्रभुदास भाई को बुलाना चाहूँगा, सामने आ जाए।
प्रभु आपके नाम के खुदा आपने फजल दिया कि हम इस बेच के समय खा सकते हैं। प्रभु मेरी प्रार्थना है अपने लिए और अपने पूरे भाई बहनों के लिए जो यहाँ मौजूद है। आप खुदावन हर एक पश्चाताप के साथ प्रभु आपके सम्मुख हम आते हैं। आप हर एक के खुदावन उस पश्चाताप को कबूले लो।